नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली अगर विपक्ष की पसंद तो मेरठ से पीएम मोदी की होकार। क्या है बड़ी वजह? एक तरफ लोकतंत्र बचाओ का नारा दिल्ली में विपक्ष ने महारैली के दौरान दिया, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने मेरठ से भ्रष्टाचार हटाओ का नारा दिया। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष कहता है भ्रष्टाचार लाओ, हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। हालांकि एनडीए वर्सेस इंडिया की कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। मेरठ में मोदी, दिल्ली में विरोधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की धरती से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। वहीं इस दौरान कहीं ना कहीं एक मेगा रैली भी उन्होंने करके विपक्ष को बड़ा संदेश देने का काम कर दिया। 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश पीएम मोदी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि उन्होंने आने वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए 400 सीटें जीतने का टारगेट पहले ही सेट कर दिया। इसके लिए उनका पूरा फोकस यूपी पर है। जितनी ज्यादा सीटें इस राज्य से आएंगी, टारगेट अचीव करना उतना आसान होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह दावा है। इसके अलावा पीएम मोदी के लिए मेरठ लकी भी रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने 2014 और 19 के चुनावी अभियान का आगाज भी मेरठ से ही किया था। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को करीब 48% वोट मिले थे। इन दोनों चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। हालांकि एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने महारैली करके कहीं ना कहीं एनडीए को कड़ी टक्कर देने की पूरी योजना सामने रख दी। फिलहाल चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता अव्रिल मलिक, कांग्रेस युवा प्रवक्ता कमालुद्दीन रजा। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। अव्रिल जी, क्या वाकई मेरठ बीजेपी के लिए इतनी लकी सीट है कि मेरठ से चुनावी बिगुल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पीएम मोदी ने फूका है, या कोई और वजह? देखिए, हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, पूरे देश के हित की हम बात कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं और वो कार्य जमीनी स्तर पर दिख भी रहा है। किस प्रकार से हमने शौचालय बनवाए, किस प्रकार से हमने बेघरों को घर दिए, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या कुछ किया गया। कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना की सरकार ने एमओयू साइन किया अडानी के साथ, और दूसरी ओर ये अडानी अडानी चिल्लाते हैं, अडानी अंबानी चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता, इस बात को स्पष्ट कर दें कि इनकी तेलंगाना की सरकार ने एमओयू क्यों साइन किया अडानी के साथ, उसके पीछे क्या कारण है। राहुल गांधी उस विषय पर क्यों नहीं बोलते, राहुल गांधी घोटालों पर क्यों नहीं बोलते। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी जनता के हित का कार्य कर रही है, हर वर्ग के हित का कार्य कर रही है, और ये हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने का कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है। हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने का कार्य कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जाता है। हम हर वर्ग के हित की बात कर रहे हैं, हर धर्म के हित की बात कर रहे हैं। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ हिंदू को भी मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है, सिख को भी मिल रहा है, ईसाई को भी मिल रहा है, जैन को भी मिल रहा है, बौद्ध को भी मिल रहा है, पारसी को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमने जनधन बैंक अकाउंट खुलवाने का कार्य किया। इन्होंने 60 सालों तक क्या किया, केवल लूटने का कार्य किया। ये बैंक खाते भी नहीं खुलवा सके। हमने नमामि गंगे, अव्रिल जी आप योजनाएं बाद में गिनवाइएगा, पहले मेरठ। अव्रिल जी, मेरा सवाल जो था आप उससे बिल्कुल हट चुके हैं। मैंने पूछा था मेरठ से चुनावी बिगुल फूंक के पीएम मोदी ने जो लोकतंत्र बचाओ का नारा विपक्ष ने दिया था, उस पर भ्रष्टाचार हटाओ का नारा दिया, उसका क्या मतलब निकाला। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि मेरठ सीट पीएम मोदी और बीजेपी के लिए बहुत ही लकी सीट रही है। जब भी मेरठ से उन्होंने चुनावी बिगुल फूका है, तब तब जीत हुई है बीजेपी की। क्या वाकई यही एक वजह है या कोई और बात? देखिए, हमारे लिए तो पूरा देश लकी है। कांग्रेस पार्टी देखती होगी कि कौन सी सीट इनके लिए लकी है, कौन सी नहीं है। शायद ये लकी अनलकी देखकर ही अमेठी से भागे होंगे। इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। हम लकी और अनलकी नहीं देखते। हमारे लिए फिर क्या वजह थी मेरठ की? सबके विकास की हम बात कर रहे हैं, पूरे देश का विकास हम कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर साउथ हो। अव्रिल जी, फिर क्या वजह थी मेरठ की? मेरठ की वजह नहीं, देखिए,
खास वजह क्या है, कौन क्या कह रहा है, कौन हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, कौन किस नजरिए के साथ देख रहा है, कौन किस एंगल से देख रहा है, वो देख सकता है। विश्लेषक अपने अपने आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं, सबको स्वतंत्रता है। लेकिन हम जिस प्रकार से आप मेरठ की बात कर रहे हैं, तो मेरठ से क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं से तो करना ही था। मेरठ से क्रांति की भूमि है, क्या समस्या है मेरठ से? ठीक है, अरे किसी को समस्या नहीं है, वजह पूछी गई। ठीक है, रजा जी की आवाज नहीं आ रही है। अविल जी, विपक्षी गठबंधन दिल्ली में कहता है लोकतंत्र बचाओ, और आप लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ। ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है और लोकतंत्र भी बीजेपी से ही बचाना है। देखिए, इनका स्पष्ट रूप से एक ही नारा है, वो है परिवार बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ और भ्रष्टाचार को बढ़ाओ। और यही कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जातिवाद को बढ़ावा दिया, परिवारवाद को बढ़ावा दिया। आज ये चिल्ला रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज ये चिल्ला रहे हैं संविधान बचाओ। तो इनकी क्या हैसियत है, किसी व्यक्ति की क्या हैसियत है कि वो संविधान को बचाएगा? संविधान तो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, संविधान तो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। ये उल्टी बात कह रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है। ये कह रहे हैं कि संविधान को बचाओ। इनकी क्या हैसियत है कि संविधान को बचाए? संविधान तो इन्हें बचा रहा है, संविधान तो सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सबको अधिकार प्रदान कर रहा है। ये उल्टी बात कह रहे हैं। किसकी हैसियत है कि कोई संविधान को बचा देगा? और संविधान खतरे में है ही नहीं। लोकतंत्र खतरे में तब था जब इस देश में इमरजेंसी लगी थी। लोकतंत्र का जनाजा निकालने का कार्य इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था, इमरजेंसी लगाकर। 1975 से 1977 के मध्य में विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसा गया था। उसका उत्तर दे, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, क्यों नहीं बोलना चाहती कांग्रेस पार्टी उस विषय पर? बोले, सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ठीक है, रजा जी। आप लोगों ने दिल्ली चुना, पीएम मोदी ने मेरठ, और पीएम मोदी ने मेरठ में बड़ा ऐलान करते हुए जनता से कहा कि भ्रष्टाचार हटाओ, विपक्ष को हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। देखिए अर्चना जी, भ्रष्टाचार से लिप्त कौन सी पार्टी है? और जिस देश को जो है, जब देश में जो है कुछ भी नहीं था और आजादी के बाद से जिस तरह से हमारे देश के जो है मजदूर, किसान और सभी वर्गों के जो है सभी लोगों ने जो है मिलकर और कांग्रेस पार्टी ने जो इस देश को संवारने का जो काम किया जो है, और देश में हर तरह का जो है, चाहे वो किसी भी इसमें चले जाइए, हर इसमें जो है जाल बिछाने का काम किया। और उस चीज को आज लूट कर जो है, लुटवा कर जो है दूसरे देश में कैसे जो है दूसरा भाग रहा है। जैसे मिसालें ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे न जाने कितने जो है देश के जनता के पैसे को लूट कर जो है चले गए। और वो भ्रष्टाचार पे अगर बात करते हैं तो उन्हें सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। दूसरा शर्म यह आनी चाहिए जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर एक धंधा खोलकर जो भाजपा पार्टी जो बैठी थी, आप जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिक भी जो है मतलब बताया, और साथ साथ जो है एसबीआई पहले तो डाटा देने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब जो है कोर्ट का जो है डंडा चला तो 2 दिन में जो है डाटा जो है वहाँ पहुँच जाता है। तो इससे साफ साफ साबित होता है कि जो कौन जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ऐसी जो है भ्रष्टाचारी भाजपाई जो जिसका भाजपा जो भ्रष्टाचार मतलब होता ही है, और वो अगर भ्रष्टाचार पे 2 शब्द भी बोले, ये बहुत ही दुखद और शर्म की बात है। शर्म वह आता है कि हमारे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणाली को हकीकत में कुचला जा रहा है। क्योंकि जो है जिस तरह से जो है हमारे देश में पहले होता था कि किसी भी चीज को लेकर जो है देश की जो है जनता या देश का युवा, देश का जो है किसान अपने यहाँ पर हुकूक के लिए जो है आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आते थे। आज उसी जो है युवा को, उसी किसान को, उसी जो है बेटी को और उसी जो है महिला को जिसके जो है साथ अत्याचार होता है, जिससे जो है जिस महिला के साथ जो है यौन शोषण जो किए जाते हैं इसी देश में, और इस शासन काल में, दूसरे भाजपा के शासन काल में हक मांगने पर उल्टा जो उनसे लाठियां और डंडे बरसाए जाते हैं, वो अगर के जो है देश के जो है सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विकास की बात करती है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है, ये भाजपा सरकार को बहुत शर्म और दुख की बात है। जिसके शासन काल में जो 45 सालों से सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी दर हो, अगर वो बात करती है रोजगार की वो भाजपा पार्टी, तो बहुत ही शर्म की बात है। बिल्कुल जो है लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने का जो है ये समय आ गया है। क्योंकि आज जो है देश के जो है 142 करोड़ जो है जो जनता है,
वो उसकी आवाज को जो है बंद करने का जो भारतीय जनता पार्टी जो एक नापाक कोशिश कर रही है, उसके लिए जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से प्रतिबद्ध रही है, इससे पहले भी, और हम आवाज उठाते रहेंगे जिस प्रकार से जो है संविधान को कुचलने के लिए, और जिस तरह से जो आए दिन जो है विपक्षी पार्टी को जो है खत्म करने की साजिश जो है ये भाजपा जो है पैसे का और धन बल के इसका जो है ये कर रही है, जिसका जो मेयर चुनाव एक परिणाम है जो है मणिपुर जनता राज छोड़ दिया। और बात करते हैं सत्ता विकास, क्या वो इंडिया में नहीं है? तो वो क्या वो हमारे भारत देश का हिस्सा नहीं है? चीन से जो है जमीन को क्या लेता है जो है चीन जो है, क्या वो हमारे जो है देश की जमीन नहीं थी? शर्म आनी चाहिए। और भ्रष्टाचार पे ये भाजपाई अगर बात करते हैं तो बहुत ही दुख और शर्म की बात है। रजा जी एक मिनट, अविरल जी एक मिनट, रजा जी, अभी आपने बॉन्ड को लेकर के कहा कि भ्रष्टाचार की पोल तो बीजेपी के खुल गए, लेकिन पीएम मोदी ने कल मेरठ में कहा कि जो लोग बॉन्ड की आलोचना कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में पछताएंगे। इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बात को मैं बिल्कुल जो है गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए गंभीरता से नहीं लेता, इसका कारण की बात को गंभीरता से नहीं नरेंद्र एक मिनट अविरल जी, पूरी बारी मिलेगी, रुक जाइए। यही नरेंद्र मोदी जी है जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे। यही नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने कहा था जो है कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। ये वही नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी जो है बनाने का काम करेंगे। ये वही नरेंद्र मोदी जी है कि जो है नोटबंदी करके जो है आतंकवाद का खात्मा न जाने क्या क्या जो है बिना दिए थे, उल्टा जो है देश से जो है ललित मोदी नीरव मोदी जैसे फुर होकर जो है मतलब चले गए जो है। तो जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी अगर कुछ भी बोलते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो क्या बोलेंगे क्या और करेंगे क्या, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो वो करते हैं वो बाद में पता चलता है कि भ्रष्टाचार के रूप में वो सामने खुलकर आता है। ये है नरेंद्र मोदी जी का जो खुलासा। ठीक है, अविरल जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये नेशनल हेराल्ड के विषय पर नहीं बोलना चाहते, अपने घोटालों के विषय पर नहीं बोलना चाहते, इमरजेंसी के विषय पर नहीं बोलना चाहते। और जिस प्रकार से 1971 के आम चुनावों में उस समय इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का, तो और ये कहते हैं मनमोहन सिंह ने गरीबी हटाई। जब इंदिरा गांधी गरीबी हटा के चली गई तो मनमोहन सिंह कौन सी गरीबी हटा रहे थे? अरे जवाब दे दो, क्या बात करते हैं ये लोग? उस समय प्रश्न का जवाब दे दो। बात कर रहे थे, चले गए नेशनल हेराल्ड पे मामला चल रहा है। जवाब दीजिए, क्यों घबराए हुए अभी हैं? का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दे रहे हैं का सवाल क्या हो ना। बिल्कुल, देखिए वही मैं रहती है सारी बात में बहुत जाते जो है कांग्रेस की सरकार ने एमओयू वही तो देने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करके बैठे हैं। सरकार ने अडानी के साथ एमओयू क्यों साइन किया? जवाब दीजिए। एक मिनट रजा जी, ये लगातार शुरुआत से अविरल जी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर इतनी अडानी अंबानी को लेकर के आप लोग विरोध करते हैं तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने क्यों एमओयू साइन किया? जल्दी से इस पे जवाब दीजिए, चर्चा आगे बढ़े। कर्नाटक नहीं, तेलंगाना तेलंगाना, माफ कीजिएगा, तेलंगाना। देखिए, अडानी हो या अंबानी हो या देश का कोई भी जो है व्यक्ति हो, और ले रहा है कौन? तो 2 तरह की होती है। एक तो घटिया मानसिकता वाले लोग होते हैं जो भाजपाई है, निसंकोच में कहता हूँ, तो जिसके जो पहले ही से मन में खोट हो कि हम देश के जनता के पैसा को लूटने का काम करेंगे। और एक वो विचारधारा और वो सोच है जो इस देश में, वो कांग्रेस पार्टी है जो देश की जनता और देश के जो विकास की बात करती है। तो हमने जो अगर से लिया है या दिया है तो हमारी सोच देश के 142 करोड़ जनता और देश की उन्नति और प्रगति विकास। अच्छा एक मिनट रजा जी, उद्योगपति के लिए रजा जी ये क्लासिफिकेशन कैसे हो गया कि बीजेपी एमओयू साइन करे तो बीजेपी देश की जनता को बर्बाद कर रही, और वहीं दूसरी पार्टियां एमओयू साइन करें तो देश की जनता के लिए साइन? ये क्लासिफिकेशन कैसे किया, जरा सा इस पे नजर। जी मैं अपने बात में जो है फिर से जो है मैं उसी बात को दोहराऊंगा, इसलिए दोहराऊंगा कि अगर से ऐसा नहीं है तो वही अडानी जिसका सुई तक नहीं बनाने आता, जब राफेल डील हुआ था कौन वहां जो है चला गया था? किसे जो है ठेका मिलता है? हर कॉन्ट्रैक्ट जो है अडानी को ही क्यों मिलता है? उससे जो है मैं आता हूँ ना, चंदा दो धंधा लोग उसके समय जो है सबसे ज्यादा चंदा जो कौन जो है मतलब दिया है? ठीक है, अरे चंदा कहाँ से आ गया? एमओयू के विषय पर बोलिए ना। चंदा तो धंधा सबसे बड़ा। अरे अविरल जी अभी आपने सुना नहीं क्या? एक मिनट रजा जी, अविरल जी, रजा जी
अवरिल जी, अभी उन्होंने बताया कि कांग्रेस अगर कोई काम कर रही है तो वो देश की जनता के लिए। हाँ, ये इस बात को ये जो कह रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्यों से परे है, इन्हें कोई फैक्ट मालूम नहीं है। इस विषय पर यदि ये बोलना चाहते हैं तो खुलकर बोले ना। और इनका पर्दाफाश हो चुका है, जनता इन्हें जान चुकी है, समझ चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये करप्ट लोग हैं, करप्शन को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। और किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को बचाने का कार्य जान चुकी है। धीरज साहू के विषय पर आप धीरज साहू के विषय पर बोलिए, क्यों नहीं बोलना चाहते? धीरज साहू के घर से तो गड्डियां मिली थी, उस विषय पर बोलिए। इनके घर से गड्डियां निकलती है, तकिए के नीचे से पैसा निकलता है, दीवारों में से पैसा निकलता है, अलमारियों में से पैसा निकलता है। ये गड्डियां कहां से आई? जनता के पैसे को लूट कर अपने घरों में भरते हैं कांग्रेस के लोग। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। अच्छा अवरिल जी, एक सवाल है, एक मिनट रजा जी। अवरिल जी, एक सवाल है, दिल्ली में महारैली के दौरान ये गंभीर आरोप लगा बीजेपी के ऊपर, और शुरुआत से इंडिया गठबंधन ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी और पीएम मोदी यानी कि पूरा एनडीए ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, अपने हिसाब से देश चला रहा है। लोकतंत्र का तो जनाजा निकाला गया था 1975 में। ये उस विषय पर नहीं बोलना चाहते, बार बार बचते हैं। अरे इमरजेंसी पर दो शब्द बोल दीजिए ना। आज तो लोकतंत्र बचा हुआ है। उस समय कौन सी डिबेट कर रहे थे बैठकर लोग, जब इमरजेंसी लगाया गया था? बोलिए ना, जब आपातकाल लगा था किस प्रकार से विपक्ष को जेल में ठूसने का काम किया गया था, उस विषय पर बोलिए। किस प्रकार से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली गई थी। एक मिनट अवरिल जी, तो क्या उसी चीज को बीजेपी नए फॉर्म में लागू कर रही है? इनके चेहरे से बौखलाहट स्पष्ट नजर आ रही है। अवरिल जी, तो क्या जो कांग्रेस ने किया उसी चीज को नए फॉर्म में बीजेपी कर रही है? अगर बीजेपी कांग्रेस ये आरोप लगा रही है और आप ये पक्ष रखेंगे तो फिर बात तो कहीं और पहुंच जाएगी। नहीं, एक बात और ये कहते हैं, मैं इस बात को भी बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये कहते हैं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है जी। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी अगर इस देश में लगी हुई है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय पर फैसला दे देता है। आप जाइए और सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। क्यों नहीं आप जा रहे हैं? अगर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो जाइए ना आप सुप्रीम कोर्ट। क्यों घर में बैठे हुए हैं? क्यों बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? इस देश में हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। बोलिए ना, सुप्रीम कोर्ट आप जाइए। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख भी रहा है। और अगर लोकतंत्र वास्तव में खतरे में होता, संविधान सुप्रीम कोर्ट ले लेता। कोई किसी के द्वारा नहीं लिया गया, ठीक है, जज के द्वारा कोई मोटो नहीं लिया गया। ठीक है रजा जी, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। ठीक है अवरिल जी, ठीक है रजा जी। बौखलाए हुए लोग हैं। अरे आप रामलीला मैदान में जाकर रैली कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र खतरे में होता, संविधान खतरे में होता, विपक्ष को दबा रहे होते, आप कैसे कर लेते? आप भाजपा के खिलाफ। एक मिनट रजा जी, एक मिनट रजा जी, एक मिनट। मोदी जी को गालियां देते हैं बैठकर चैनलों पर। अगर लोकतंत्र खतरे में होता, संविधान खतरे में होता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली गई होती, तो क्या आपको बैठने दिया गया होता? ठीक है, इसमें जवाब लेते रजा जी से। अवरिल जी, एक मिनट। आपके कांग्रेस के नेता बोटी बोटी का बयान देते हैं। मोदी जी की बोटी बोटी काटने का बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिया, नीच शब्द का प्रयोग किया, नाली का कीड़ा बताया। ठीक है अवरिल जी, रजा जी से जवाब लेते हैं। अभी आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। अवरिल जी, अवरिल जी एक मिनट। रजा जी, आप लोगों ने कहा लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र बचाना है। अवरिल जी ने कहा कि अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड पर फैसला ना देता। और अगर आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है तो आप लोग क्यों नहीं कोर्ट चले जाते? दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर हमारे हिसाब से देश चल रहा होता तो आप लोग रामलीला मैदान में महारैली ना कर रहे होते। बात तो बड़ी है, बताइए आप कैसे लोकतंत्र खतरे में है और कैसे तानाशाही और कैसे इमरजेंसी लगी हुई है? अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कहाँ हुई? बिल्कुल, लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। कैसे? और अनडिक्लेयर्ड जो है इमरजेंसी भी है। अगर से नहीं है तो मेयर का चुनाव होता है, उसमें जो है जिस प्रकार से एक भाजपा के जो है प्रत्याशी को जिताने के लिए कैमरा के अंदर वो तस्वीर हुई, क्या वो जो है संविधान जो है तो नहीं पूछना गया? क्या वहां पे जो है संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया?
क्या वहाँ पे जो है लोकतंत्र को जो है कुचला नहीं गया जो है? क्या जब मणिपुर जो है वहाँ पे जल रहा है और वहाँ जो है मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं जाते, हमारे देश के युवा जब जो है नौकरी मांगते हैं, हमारे जो है किसान जब जो है सड़कों पर आते हैं, उनसे जो है लाठी डंडे जो है बरसाए जाते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र खतरे में नहीं? तो क्या हमारा जो राइट है कि हमारे साथ जो भी जो गलत हुआ या हमारा जो हक और हुकूक है हम उसको मांगे। ये सरकार जब से आई है, अगर कोई युवा थोड़ा सा आकर खूब कर दे, क्या कर दे, तो हमें जो हमारा हक चाहिए, हक ही तो मांग रहा युवा, हक मांग रहे युवा को उठता तो आप उसे पीछे बरबरता जो है डंडे लाठी बरसा कर जो देख रहे थे, और ये जो है देश को लूटने की बात कर रहे थे। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता अजय जी जो है, अरे महोदय जो है मेरे ही शासनकाल में रसोई गैस जो है 420 रुपए मिला करता था, मेरे ही शासनकाल में जो है सुनने बोलते जा दो मेरे ही समय में जो है 60 से 70 रुपए में जो है डीलर और पेट्रोल मिल रहा था, मेरे ही समय में जो है दाल जो है दाम जो है 40 से 45 रुपए थे, हमारे समय में जो है 20 से 25 रुपए में जो है 150 किलो 60 किलोमीटर का जो है यात्रा करते थे जो है यात्री जो है, कारण था कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम थे। हमारे ही शासनकाल में जो है टोटल जो है जो आम जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें जो जरूरियात की चीजें उस पर जो दाम कम थे। हमारे समय में 67 लाख जो है 67 हजार जो है करोड़ जो है किसानों के कर्ज को माफ किए गए। हमारे समय में सभी को बोलने की आजादी थी, हमारे समय में किसान के पास सरकार खुद जाकर हम लोग खुद जाकर बातचीत करते थे। एक मिनट अविरल जी, एक मिनट कन्हैयालाल टेलर के विषय पर बोलिए। अविरल जी एक मिनट, कन्हैयालाल और इन तमाम मुद्दों पे बाद में चर्चा कर लेंगे, जो मुद्दा है उस पे चर्चा करते। लोकतंत्र बचाओ और भ्रष्टाचार हटाओ का मुद्दा रखा है, उसी पे चर्चा करते हैं, बाद में हत्याओं पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अभी रजा जी आपने तमाम चीजें गिनाई कि हमारे राज्य में ये इतने में मिलता था, ये होता था, वो होता था, और लगातार अविरल जी सवाल वही कर रहे हैं कि आखिरकार लोकतंत्र खतरे में कैसे, ये दावा क्यों कर रही है बीजेपी? अरे जी, लोकतंत्र बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जब आप जो लोकतांत्रिक जो है तरीके से जो है किसी को आवाज ही नहीं उठाने देंगे, अब लोकतंत्र को कुचल कर जो है तो उसका भी तो एग्जाम्पल दिया। एक मिनट अविरल जी, एक मिनट, रजा जी उसका एग्जाम्पल दिया अविरल जी ने कि आपने फिर महारैली कैसे कर ली अगर हम किसी को आजादी नहीं दे रहे हैं। हमने अंग्रेजों के टाइम भी जो है रैलियां निकाली थी, हमने अंग्रेजों के समय भी जो है सीने पे गोलियां खाई थी, तो क्या जो है अभी हम तो जा रहे हैं वही तो कुचला जा। राहुल गांधी जी का जो है सदस्यता को रद्द किया गया, कारण क्या था? सवाल था जो है कि जो तेल कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए अडानी से जो किससे ऐसे सवाल पे और एक लंबा ये बुनियाद ये करके जो है राहुल गांधी जी को सदस्यता को जो विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर हो उसके सदस्यता को समाप्त किया जाता, उनके घर को जो छीना जाता। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या ये लोकतंत्र को छीना नहीं जा रहा तो क्या है? और जिस तरह से अभी जो है अरविंद केजरीवाल को, उससे पहले हेमंत सोरेन को, तो ये जो लोकतंत्र को कुचलने का आप विपक्ष मुक्त जो है भाजपा जिस प्रकार से चाह रही है कि विपक्ष मुक्त हो जाए जो है, और तो अच्छा इसी तरह से आप जो है आप बना ले सरकार फिर से जो है, यही तो लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र खतरे में कैसे नहीं है? अंग्रेज के समय से हम लोग जो है सड़कों पर नहीं थे, अंग्रेज के समय से हम लोग जो है अपने आवाज को नहीं उठा रहे थे, वही तो है उसके जो गुर्दे जो हमें आवाज उठा रहे थे उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको आर्टिकल 14 मालूम नहीं होगा, आपको आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का मालूम नहीं होगा, और बैठकर आप प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन जो आप कर रहे हो जितना गिराना आता उससे ज्यादा नहीं गिराना। ठीक है अविरल जी, अभी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आप लोग चाहे मेयर का चुनाव हो वहां पर लोकतंत्र की हत्या की गई है, ऐसे तमाम मुद्दे गिना रहे हैं। रजा जी दीजिए जवाब। देखिए जनता के हित की बात नहीं करना चाहते, जनहित के विषय जवाब दे दे संविधान लोकतंत्र जो मुद्दा। एक मिनट रजा जी, एक मिनट जी। अविरल जी जनता की हित की बात बाद में, पहले ये जो मुद्दा उस पे बचाने की बात करें। कितना पढ़ाया आपने संविधान? संविधान और लोकतंत्र की बात करना अभी आर्टिकल में एक आर्टिकल आप मुझे बता दीजिए जो संविधान का। अरे अविरल जी क्विज बाद में खेल लीजिएगा। अविरल जी, रजा जी क्विज बाद में खेल लीजिएगा, पहले जो सवाल है उस पे जवाब। अविरल जी इन्होंने कहा कि लोकतंत्र
आपने पूछा ना कि जवाब दे कांग्रेस प्रवक्ता कि लोकतंत्र कैसे खतरे में, तो उन्होंने मेयर का चुनाव गिनाया। सबसे पहले उन्होंने मेयर का चुनाव गिनाया। उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता वाले मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता है विपक्ष को। ऐसे तमाम मुद्दे उन्होंने उठा दिए। दीजिए जवाब, क्या वाकई ये सारी चीजें बीजेपी के द्वारा की गई हैं? देखिए, लोकतंत्र संविधान अगर खतरे में कहीं है इस देश में तो जवाब पश्चिम चाहिए बंगाल में महोदय। है। पश्चिम बंगाल में संविधान खतरे में है। कैसे? संविधान नियम कानून कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा पश्चिम बंगाल के अंदर। वहाँ के लिए दूसरा कानून है क्या? बोलिए, पालघर के विषय पर बोलिए। अगर लोकतंत्र की संविधान की चिंता जवाब देने महोदय, एक मिनट में जवाब दे सकते हैं। उस विषय पर बोलिए। इधर उधर आपने की सारे बात मुद्दे करने उठाए, लगे। अनेकों प्रकार के मुद्दे आपने उठाए, लेकिन आप आप स्वीकार कर देना अविनाश जी। अविनाश जी, फिर तो अभी ये अविनाश जी, अगर आप इधर उधर के मुद्दे पे जाएंगे तो वो विपक्ष है, वो सीधे मणिपुर जाएगा। अविनाश जी, अगर आप इधर उधर के मुद्दे पे जाएंगे, पालघर और संदेश खाली वाले मुद्दे पे जाएंगे तो ये विपक्ष है। विपक्ष तो तुरंत मणिपुर पे जाएगा। मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे ही दोनों लोग चर्चा कीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये करप्शन की बात कर रहे हैं तो करप्शन के विषय में धीरज साहू सबसे बड़ा उदाहरण है। वो तो अभी फिलहाल लोकतंत्र पे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। हो गए। करप्शन के विषय जवाब है में नहीं। धीरज साहू को देख ले। और नंबर 2, लोकतंत्र की बात है, आजादी की बात है, संविधान की बात है, तो ये देख ले कि किस प्रकार से इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, प्रेस की बिजली काटी थी। मैंने 3 प्रश्न उठाया, उसका सवाल का जवाब दे दे जो है। आप बोलिए। और अगर ऐसा ही बोलना है तो बोलते रहो, या तुमसे ज्यादा चिल्लाने आता है। लोकतंत्र का मुझे जवाब आता नहीं, कुछ भी रहा रट्टा रटाई बात लेके आ जाते हो। गला घोटा गया था। या तो जवाब दो, नहीं तो मैं खामोश रहता हूँ, तुम्हें बोल लो। अच्छा, आप लोग इतिहास में चर्चा करने में बहुत तेज है। मुद्दा आज का है, आज पे बोलिए ना। सबसे मैं कह रही हूँ आज पे चर्चा कीजिए। आप लोग इतिहास में एक बार बार पहुंच रहे हैं। आज पे रजा जी आज पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के मौजूदा कार्यकाल में लोकतंत्र जी। अनिल जी बोल लीजिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बोलिए आप। बिल्कुल, मैं वर्तमान स्थिति के संबंध में ही बोलना चाहता हूं, वर्तमान स्थिति पर ही चर्चा कर रहा हूं। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा कि प्रेस की बिजली काट दी गई हो, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि लोकतंत्र को मुट्ठी में कर लिया गया हो, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा जुडिशियरी को मुट्ठी में कर लिया गया हो। फिर ये मेयर चुनाव पे सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं अविनाश जी? विपक्षी नेताओं को हमने गलत तरीके से जेल में डाल दिया। हम किसी भी पक्षी नेता को गलत तरीके से जेल में नहीं डालते। ईडी सीबीआई से हमारा कोई संबंध नहीं है। इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, ईडी सीबीआई ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं। पहले पढ़कर बैठिए, सरकार से इनका कोई संबंध नहीं है। और ये कहते हैं चुनावों के विषय में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कार्रवाई करता है, तो भैया ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को चुनाव नहीं लड़ना होता। आई समझ में? ठीक है। चुनावों से ईडी सीबीआई का कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं है। वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, निष्पक्ष तौर पर कार्य करती हैं, जांच करती हैं। सवाल का जवाब दे दिए, नहीं तो आप ही बोलिए। पूरा समय मैं आप ही को देता हूँ, बोलने की वैसे भी आदत होगी। रजा जी, उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अपना जी मेरे प्रश्न का जवाब बिल्कुल नहीं मिला। मैंने मेयर चुनाव की बात की, मैंने राहुल गांधी जी की सदस्यता की बात तो की। उन्होंने, अरे सुनिए तो उन्होंने कहा एक मिनट अविनाश जी, फिर आप पालघर पहुंच गए। मैंने भी इमरजेंसी का सवाल पूछा है। मैंने भी पूछा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को, अडवाणी जी को गिरफ्तार। अविनाश जी, आप फिर पालघर और तमाम मुद्दे पे पहुंच गए। आपने जो जवाब दिया रजा जी, अनिल जी ने कहा हमारा इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे सदस्यता रद्द का मामला हो या मेयर चुनाव का मामला हो, या फिर उन्होंने कहा हमारा ईडी सीबीआई आईटी से कोई मामला नहीं है। मतलब जो कार्रवाई हो रही विपक्ष के नेताओं पे उससे भी उनका कोई संबंध नहीं है, वो ये दावा कर रहे हैं। चोरी भी, जब चोरी करोगे तो चोर को पकड़ा जाएगा ना। ठीक है अविनाश जी, पुलिस हमें पकड़ क्यों रही है? तो उसी तरह चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी किया है। ये गलत पकड़ और रही है। इससे कोई, मैंने तो प्रश्न किया ना कि जो राहुल गांधी जी की सदस्यता सिर्फ जाती है इसलिए कि 20,000 करोड़ जो सेल कंपनी में किसके रजा डाली, तो वो पैसा किसका है, उस पर जो है इतना ही सा मामला था, उसी को लेकर जो सदस्यता चली जाती है। और अगर से ऐसा नहीं, भाजपा अगर के धुली हुई है, भाजपा का कलेक्शन या रहता कि नहीं, ये देखिए अपने आप या बखूबी डालती है इस चीज को कि कितना कलेक्शन है और कितना बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सवाल उठता है
कि हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर अजीत पवार से लेकर जो दूसरे अन्य दल से जो है जाते हैं और भाजपा में शामिल होने के बाद से उस पे न जाने कई जो भ्रष्टाचार के आरोप होते वो धुल क्यों जाते। मेरा ये सवाल का जवाब देना, या तो इनको ही मैं पूरा समय देता हूँ, ये बोलते रहे। अविरल जी 1947 पे जाना तो मुझे भी बोलने आता है, शुरू हो जाऊंगा। ठीक है अविरल जी जल्दी से इस पे जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि आखिरकार भाजपा में जाके क्यों नेता साफ सुथरे हो जाते हैं और पहले वो नेता दाग धब्बेदार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप यदि हो तो आप साबित कीजिए। और दूसरी ओर नेशनल हेराल्ड की आप बात कीजिए। दूसरी ओर अविरल जी सवाल क्या था, आप जवाब क्या दिए? जेल बन चुका है, आम आदमी पार्टी पूरी जेल से चलती है। कुछ भी अविरल जी सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं आप? अरे भाई अविरल जी जेल में, सब जेल में है। क्या मतलब? एक मिनट रजा जी, एक मिनट। अविरल जी सवाल क्या था मेरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्ट व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। अभी वो अजीत पवार और तमाम नाम गिना रहे हैं कि ये लोग पहले इतने भ्रष्टाचार में लिप्त थे, अब आपके पास हैं। अच्छा, इसका अर्थ है कि इनका सवाल है और हमारा सवाल नहीं है। हम तो आपका भी सवाल लगातार उठा रहे हैं, अगर मुद्दे से संबंधित है। सवाल नहीं है। क्यों अविरल जी, मैंने आपसे खुद ही कहा ना कि आप नेशनल हेराल्ड की बात करेंगे तो वो सवाल नहीं है, हम घोटालों की बात करेंगे वो सवाल नहीं है, हम धीरज साहू के विषय पर बोलेंगे वो सवाल नहीं है। धीरज साहू का जवाब जवाब दे हम। वाह धीरज साहू, अविरल जी अब तक मैं पूछ रहा हूँ धीरज साहू के विषय पर, आप नहीं बोल रहे। अविरल जी आप कह रहे हैं कि आपका सवाल नहीं, बिल्कुल आपका सवाल है, लेकिन वो विपक्ष में, आप सत्ता में, और लोकतंत्र बचाने का दावा और लोकतंत्र को सुरक्षित आगे बढ़ाने का दावा पीएम मोदी ने हमेशा से किया है। और अब लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र को बचाओ जैसे नारे दे रही है कांग्रेस और विपक्ष की, बीजेपी ऐसा कर रही है, तो सवाल तो उठेगा ना आपसे कि छोड़ दे। ये विपक्ष में है, उसके बाद भी इनके जेल में अरबों रुपए हैं। हम सत्ता में हैं, उसके बाद भी खाली हाथ हैं। हमारे पास कोई पैसा नहीं है क्योंकि हम भ्रष्टाचार नहीं करते, क्योंकि हम करप्शन को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि हम भ्रष्टाचारियों का संरक्षण नहीं करते। यही कारण है। और ये विपक्ष में होते हुए भी मालामाल है क्योंकि इन्होंने 60 साल लूटने का काम किया है देश को। चंदा का रिपोर्ट देख लो, कितना चंदा दिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए। शर्मा नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार पे बात की है, इसके सवाल का जवाब नहीं दे पाते। बरामद हुआ। अच्छा एक मिनट अविरल जी, एक मिनट रजा जी, अविरल जी एक मिनट, रजा जी, अरे अविरल जी एक मिनट, रजा जी काफी धीरज साहू 1 घंटा से। अब रजा जी शुरुआत से अविरल जी ये सवाल उठा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। शुरुआत से डिबेट की चर्चा जब से शुरू हुई तब से वो ये सवाल उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। इस बात को भी जानना चाहता हूँ, ये भी मेरा प्रश्न इनसे है कि तेलंगाना में जिस प्रकार से एमओयू साइन किया, उस पे तो दे दिया था इन्होंने जवाब, जैसे आपने जवाब दिया वैसे इन्होंने भी दिया था। इसका अर्थ है कि भ्रष्ट है, इसका अर्थ है कि इनके दिल में खोट है। तो काउंटर क्यों नहीं कर लिया था अविरल जी आपने? उल्टा मैं ही काउंटर कर रही थी। रुकिए अब एक मिनट अविरल जी, अब रुकिए, रजा जी दीजिए जवाब। किस प्रश्न का? इन्होंने धीरज साहू का प्रश्न उठाया है, उस पर जवाब दीजिए। मेरे प्रश्न का जो है उत्तर दे ही नहीं पा रहे हैं। जो है आप दोनों क्विज खेलने बैठे हैं क्या? गोल गोल जवाब दे रहे हैं दोनों एक दूसरे पे। स्नेहा जी यहाँ पे जिस तरह से जो है हिमंता बिस्वा शर्मा, मैंने वो तो कह दिया हमारे यहाँ भ्रष्टाचारियों की जगह ही नहीं है, क्यों नहीं काउंटर किया आपने? वही भ्रष्टाचारी क्यों थे और उसका जांच क्यों बन गई? उसी को तो भ्रष्टाचारी बताते थे कल के डेट में। सत्ता की लड़ाई ये जाकर ध्यान न दे तो फिर मैंने पूरे देश को सोचा कांग्रेस पार्टी ने 7 साल में जो कुछ जो सींचा जो है, मैं कौन होता है मुझसे सवाल करने वाले? फिर मैं भी कह सकता हूँ ना, कल के डेट में ये भ्रष्टाचारी बता देते, आज वो भ्रष्टाचारी खत्म हो गया, आज जांच इस पर बंद हो गई। क्यों?
आज गांधी सवाल परिवार मेरा। बेरोजगार हो चुका। और गांधी परिवार ऐसे लोग अगर बेरोजगार बात करते हैं हो और चुका है। प्रश्न करते तो खेत नहीं बनता। अरे कई सुन लोग लीजिए जो ना। मतलब जो 60-70 साल, अरे मैंने देश को सींचने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने हमने देश को संवारने का काम किया है, देश में सुई से लेकर जो है हवाई जहाज तक बनाने का काम किया। आज जो शिक्षा प्राप्त करके यहाँ बैठे हो वो भी मेरी ही देन है, जो कांग्रेस पार्टी की देन है, जो स्कूल और कॉलेज जो खुले वहां से शिक्षा प्राप्त की है। दूसरी जगह गए थे क्या खोज पे, और खोज यूनिवर्सिटी से जो के विषय पर आप अरे खोज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करता है क्या? आपके मुंह में दही जम जाती है। सत्ता की लड़ाई नहीं जाते वहाँ जवाब देते शर्मिला की भ्रष्टाचार पे बात करते हुए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए जो इतना बड़ा स्कैम के देश दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम, और शर्मिला की जो है कि भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। बढ़ाओ की बात करते हैं। रजा जी और अवरिल जी, जी आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं और चर्चा शुरू हुई थी कि क्यों कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ का या पूरा इंडिया गठबंधन क्यों लोकतंत्र बचाओ का नारा दे रही है और बीजेपी क्यों भ्रष्टाचार हटाओ का नारा दे रही है, और आप लोगों ने कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जो ना उठाए, और कहीं ना कहीं दोनों मुद्दे से आप लोग भागते रहे। किसी ने भी क्लियर नहीं बताया कि हम ये नारा इस वजह से दे रहे हैं। उम्मीद करूंगी अब आखिरी सवाल में कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं घोटाले गिनाने के लिए भी तैयार हूं यूपीए के। ठीक है, एक मिनट अवरिल जी, उम्मीद करूंगी आखिरी सवाल में दोनों लोग मुद्दे पे जवाब देंगे। अवरिल जी, जी आप लोगों ने कहा भ्रष्टाचार हटाओ, और आप लोगों पे आरोप लगा है लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और उन लोगों के पास एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल वो लगातार उठा रहे हैं विपक्ष। पहला मेयर इलेक्शन, दूसरा राहुल गांधी की सदस्यता, बाकी तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये दो लगातार चर्चा में। दीजिए जवाब। बिल्कुल, देखिए इन्हें फैक्ट्स मालूम नहीं है, ये विषयों के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, और जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, ये उत्तर नहीं दे पाए। हम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी भ्रष्टाचारी को पनपने नहीं दिया जाएगा, इस बात को जान लीजिए। यूपीए ने क्या किया? यूपीए ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, यूपीए ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, यूपीए ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, यूपीए ने गरीबी को बढ़ावा दिया, यूपीए ने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, यूपीए ने महंगाई को बढ़ावा दिया, यूपीए ने अनेकों घोटाले किए, यूपीए का बोफोर्स घोटाला है। यूपीए का कोई भी प्रवक्ता बोफोर्स घोटाले के विषय में सामने आए और बोले, इन्हें बहुत शौक है बोलने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, बोले यूपीए का बोफोर्स घोटाला है, ये इमरजेंसी के विषय पर बोले, ये धीरज साहू के विषय पर बोले, ये महिला सुरक्षा के विषय पर क्यों नहीं बोलते, ये संदेश खाली के विषय पर बोले, चर्चा करें आकर के। और जिस प्रकार से हिंदू खतरे में है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो भी सबको दिख रहा है। ये पालघर के विषय पर बोले, ये क्यों नहीं बोलना चाहते? पालघर में संतों की जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई, इस विषय पर बोले, वो इन्हें विषय नहीं लगता है। फिर आप तमाम मुद्दों को ले आए, और मैंने सवाल लेने से, अवरिल जी, मैंने सवाल पूछने से पहले ही कहा था मैं तमाम मुद्दों पे नहीं चाहती हूँ चर्चा, मैं चाहती हूँ आखिरी में आप लोग कम से कम मुद्दे पे बोलिए, लेकिन नहीं किया आप लोगों ने। रजा जी, गंभीर आरोप लग रहा है पूरे इंडिया गठबंधन पे कि आप लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग लोकतंत्र बचाने चले, कैसे? सत्ता की मलाई चाहते ये सत्ता में बैठे हैं 10 साल से, ये भ्रष्टाचार जो है इन 10 सालों में जो है कितना जो है बढ़ा है, ये किसी से जो है छुपा नहीं है। और भ्रष्टाचार का स्नेहा जी मैंने पहले भी 2-4 मिसाल दिया, इसलिए कि डिबेट है, पूरा जो है खाका जो है कोई भी पलट नहीं सकता जो है। और परत दर परत जब जो है परतें खुलती जा रही है, तो भाजपा जिस तरह से पिछले सिर्फ 10 सालों में जो है भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ और लोकतंत्र को बिल्कुल कुचला गया है। जब किसी व्यक्ति के और उसकी जो आजादी है, जो उसका फंडामेंटल राइट है, उसको जब जो है कुचलने का प्रयास किया जाएगा, वही तो जो है लोकतंत्र को जो है कुचला जा रहा है। क्या लोकतंत्र को वहां जो है कुचला नहीं जा रहा? जब जो है युवा अपने हक और हुकूक की आवाज को जो है
मांग रहा तो उससे पुलिसिया द्वारा जो है उनके आवाज को दबाया जा रहा, क्या वहाँ पे जो है लोकतंत्र को जो है कुचला नहीं जा रहा। चुनी हुई सरकार को जो है जिस तरह से जो है धन बल और जो है ईडी और सीबीआई का ये दिखाकर जो है अपने इसमें उस सरकार को ठीक है। जो लोकतांत्रिक प्रणाली से जो चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से उसे गिराकर जो अपनी सरकार में मिला लेना, क्या ये लोकतंत्र को जो कुचला नहीं ठीक है। और ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। मैं तो लोकतंत्र पे और जो संविधान को कुचलने की बात कर रहा हूँ। और मेयर चुनाव का भी वो वहाँ पे भी जो संविधान को जो तारता नहीं किया गया। हमारी बेटी पहलवान बेटी को जिस तरह से जो बूटों से नीचे जो है ठीक है राजा जी, अब आप भी तमाम मुद्दों को ला रहे हैं बीच में, ठीक है। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली विपक्ष की पसंद और कहीं ना कहीं मेरठ की तरफ लेकर के इस वक्त पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। हालांकि भ्रष्टाचार हटाओ वर्सेस लोकतंत्र बचाओ का मामला गरमाया हुआ है। अब कैसे भ्रष्टाचार हटाओ का जो दावा कर रही है बीजेपी उसको सही साबित करती है, दूसरी तरफ अगर लोकतंत्र बचाओ का नारा दे रही है इंडिया गठबंधन तो क्या करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दे दोनों ही बहुत ही गंभीर और दोनों ही मुद्दे देश की जनता से जुड़े हुए हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि मुद्दों पर चर्चा कब होगी और मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आखिरकार क्या होगी तैयारी, क्योंकि समय बहुत ही कम है। जल्दी पहले चरण के मतदान की तारीख है और सभी दलों की तैयारियां भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर है। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।